नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में बढ़ती राजनीतिक हलचल ने प्रदेश की राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। इस समय एनडीए खेमे में एक तरफ की प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जिसके कारण राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हाल ही में रालोजपा यानी कि रामविलास पासवान के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की थी, जो इस बात का संकेत था कि एनडीए में कुछ अंदरूनी मतभेद हो सकते हैं। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने भी अपने तेवर दिखाने की तैयारी कर ली है। मांझी ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया कि एनडीए ने उनकी पार्टी को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी से भी कम नहीं है और अब वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस बीच राजद ने उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का बड़ा न्योता दे दिया। इससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजद ने मांझी को अपने दरवाजे खोलते हुए ये प्रस्ताव दिया कि वे महागठबंधन में शामिल हो जाए। इस प्रस्ताव को राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी गंभीरता से लिया और कहा कि मांझी एक अनुभवी नेता है, जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें, मृत्युंजय तिवारी ने मांझी को सलाह दी कि वे बीजेपी की राजनीति से बाहर आकर तेजस्वी यादव द्वारा किए जा रहे दलित और वंचित वर्गों के लिए संघर्ष में भाग ले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को धोखा दिया और मांझी को यह समझने की जरूरत है कि बीजेपी का चाल चरित्र उनके समाज के लिए सही नहीं है। उनका यह भी मानना है कि मांझी को अपनी पार्टी को लेकर बीजेपी के प्रभाव से बाहर आकर समाज के लिए काम करना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि मांझी को केंद्रीय मंत्री बनने के लिए जो अपमान सहने पड़े हैं, वो अपनी पार्टी और समाज के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीते दिन ही कहा था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की अनदेखी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियादी है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री मांझी को सम्मान दिया है और किसी तरह की अनदेखी उनके साथ नहीं की गई है। नीरज कुमार के मुताबिक मांझी की स्थिति और उनकी पार्टी की स्थिति के बारे में उठाए जा रहे सवाल राजनीतिक बयानों से कुछ ज्यादा मेल नहीं खा रहे हैं। वैसे बिहार में इस समय राजनीतिक सियासत और गठबंधन की जटिलताएं बढ़ गई है, खासकर जब बात महागठबंधन और एनडीए की हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने की खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी और अब उन खबरों के बाद राजद ने मांझी को अपने पक्ष में लाने के प्रयास को तेज कर दिया है। हालांकि अब भी ये साफ नहीं है कि मांझी किस दिशा में जाएंगे और उनका अगला कदम क्या कुछ होगा। वैसे आपको बता दें, कुल मिलाकर बिहार की सियासत में अब एक नए मोड़ पर वो पहुंच चुका है, जहां एक तरफ एनडीए में खींचतान हो रही है तो दूसरी तरफ राजद अपने गठबंधन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटी हुई है। इस राजनीतिक उथल पुथल में सबसे ज्यादा असर उन नेताओं और पार्टियों पर पड़ेगा जो इस समय सत्ता के गलियारे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार नए कदम उठा रहे हैं। वैसे बता दें कि बिहार की राजनीति में उठापटक और संघर्ष कोई नई बात नहीं है। कभी किसी दल की स्थिति मजबूत होती है तो कभी वही दल कमजोर पड़ जाता है। इन हलचलों में बड़े बड़े नेताओं और दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी रहता है। ताजा विवाद, जो कि आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान से जुड़ा हुआ है। मांझी जो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने एनडीए पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे बिहार की राजनीति में नया बवाल मच गया। मांझी ने एनडीए के गठबंधन पर यह आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली और झारखंड में धोखा दिया गया है। उन्होंने अपनी बात में कहा कि उन्हें केवल 4 रोटियों की भूख है और उन्हें वो भी नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए ने दिल्ली और झारखंड में उन्हें टिकट देने के समय उनके औकात को देखा, यानी उनकी राजनीतिक हैसियत का मूल्यांकन किया गया। मांझी ने स्पष्ट ये कहा कि अगर उन्हें दिल्ली और झारखंड में टिकट नहीं मिला तो उसका कारण ये था कि उनकी औकात कम समझी गई। पहले क्या कुछ मांझी ने कहा था, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम
अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं, और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। वैसे ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि मांझी जैसे वरिष्ठ और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख ने एनडीए गठबंधन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाए हैं। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है क्योंकि ये गठबंधन में मौजूद अनबन और अंदरूनी विवादों को काफी ज्यादा उजागर करता है। वैसे मांझी ने अपने बयान में ये भी स्पष्ट किया कि वो बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत को साबित करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर दिल्ली और झारखंड की तरह बिहार में भी उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो ये एक बड़ा धोखा होगा। उनका यह बयान यह भी दर्शाता है कि वे बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके बयान से यह भी साफ हो गया है कि वो एनडीए से निराश हैं और बिहार में अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इससे पहले भी मांझी ने बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सीटों की मांग की थी। उन्होंने एनडीए से 20 सीटों की डिमांड रखी है। अब ये मांग इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हो या हार का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। यदि मांझी अपनी मांग के अनुसार सीटें नहीं पाते हैं तो वे एनडीए से अलग होने का संकेत दे चुके हैं, जो केंद्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। वैसे मांझी के इस बयान के बाद एनडीए में खलबली मच गई है। इस बयान को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसे दलितों के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश के रूप में देखा है। राजद के नेताओं का कहना है कि मांझी केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जबकि वो केंद्र सरकार में मंत्री है और सरकार के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। वैसे अब मांझी को राजद की ओर से बड़ा न्योता भी मिल गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी आने वाले समय में कौन सा कदम उठाते हैं। क्या वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले जाएंगे या कुछ और रणनीति बना रहे हैं। खैर, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।